राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आप में से कई लोग गए भी होंगे। सूफी संत की इस दरगाह पर बड़ी संख्या में मुसलमान तो पहुंचते ही, बहुत से हिंदू भी माथा झुकाने जाते हैं। लेकिन इस दरगाह पर एक दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए। हिंदू सेना नाम के एक संगठन का दावा है कि इस दरगाह को एक शिव मंदिर के खंडहर पर बना दिया गया है, लिहाजा यहां पर फिर से हिंदू पद्धति से पूजा पाठ की इजाजत दी जाए और दरगाह कमेटी का जो कब्जा है उस कब्जे को वहां से हटाया जाए। इस दावे के विरोध में अजमेर दरगाह कमेटी ने इसे खारिज किया है और कहा है कि इस तरह के बयान और दावों से सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसका पता आपको कानूनी लड़ाई खत्म होने के बाद पता चलेगा। इस मुद्दे पर अपने शो राजपथ में बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यानी वो जगह जहां देश दुनिया के मुसलमान ही नहीं कई हिंदू भी माथा झुकाते हैं। लेकिन भारत की सबसे मशहूर दरगाह आजकल अलग वजह से चर्चा में है। हिंदू सेना नाम की एक संस्था ने दावा किया है कि इस दरगाह को संकट मोचन महादेव के ऊपर बनाया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि इस जगह पर महादेव को दोबारा विराजमान किया जाए, वहां पूजा पाठ शुरू हो। दरगाह कमेटी का कब्जा भी हटाया जाए। हमने ये अजमेर दरगाह से रिलेटेड केस फाइल किया है। जो प्लेंटिफ है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले। अजमेर की निचली अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अर्जी को समक्ष अदालत में ले जाया जाए। वहीं दरगाह कमेटी ने इस दावे पर कहा कि इस तरह के दावे से सांप्रदायिक सौहार्द पर बुरा असर पड़ सकता है और तो और इन्हें इस दावे के पीछे साजिश नजर आ रही है। कुछ लोग, आज देश में नकारात्मक माहौल इतना बन चुका है, धर्म में कटुता इतनी फैल चुकी है कि लोग अपनी विषैली सोच को इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर उंगली उठा रहे हैं। बहरहाल दरगाह पर दावा कितना सच्चा है या फिर उसके पीछे कोई साजिश है, इस सवाल का जवाब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मस्जिद और दरगाहों पर दावों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। हमारी आज की बहस का मुद्दा भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं हाजिक खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार, वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इतिहासकार हैं। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब है, चेयरमैन है AISSC के। और साथ ही विष्णु गुप्ता जी जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु गुप्ता जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? विष्णु गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी हैं हमारे साथ। PCR आ रही आवाज? जी जी जी, विष्णु गुप्ता जी को फ्रेम में लाइएगा। यस। हाँ विष्णु गुप्ता जी, ये बताइए कि आपने ये जो याचिका लगाई है इसका आधार क्या है? इसका आधार बहुत सारे साक्ष्य हैं और वो सारे साक्ष्य हमने कोर्ट के समक्ष रखे हैं। एक बुक है हर्षविलास शारदा जी की, वो की हर्षविलास शारदा जी अजमेर के निवासी हैं और उनकी बुक, उनकी वो उस समय अंग्रेजी गवर्नमेंट में वो वहाँ के म्यूनसिपैलिटी चीफ कमिश्नर थे और वो वहाँ के सेशन जज भी रहे हैं। और उस समय उन्होंने दरगाह का भी मुआयना किया और भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। और उन्होंने बुक एक लिखी अपनी 1911 में, उस बुक का हमने हवाला दिया है उसमें। और मैं दरगाह में भी गया हूँ और वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है। जो वहाँ के लोकल बड़े बूढ़े हैं, जो 60 साल के लोग हैं, वो बताते हैं हमारे पिताजी के साथ हम जाते थे तो नीचे हमने वहाँ शिवलिंग और ऊपर से मटके में पानी टपकते हुए भी देखा। अच्छा। और जब आप शुरू में जब अंदर जाओगे, ये बताइए दरवाजा जी, विष्णु गुप्ता जी, अजमेर शरीफ दरगाह में जितने मुसलमान नहीं जाते होंगे उससे ज्यादा हिंदू जाते हैं वहां पर, हाँ कि ना? जी। आज तक किसी ने कोई सवाल, सुन लीजिए, आज तक किसी ने सवाल, मुझे नहीं पता, आज तक किसी ने सवाल खड़ा किया या किसी को वहां पर शिवलिंग दिखा?
ऐसा है, मैं सच्चाई, लोग सच्चाई नहीं बोलना चाहते तो मैं, ऐसा तो नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं और तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं मैं। और इसका कोई भीड़ नहीं तय कर सकती कि सही और गलत। कौन तय करेगा? अजमेर दरगाह जो बनी है, तय कौन करेगा? वो जैन, कौन तय कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तय करेगा। अभी कोर्ट ने क्या कहा? तय करेगा। हम कोर्ट ने क्या कहा अभी आपको? विष्णु जी कौन सी सन में आए थे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मालूम है क्या? ऐसा सुनिए, पहली बात, मोहम्मद गौरी को जानते हो क्या? मोहम्मद गौरी को जानते हो आप? अरे ख्वाजा गरीब नवाज छोड़ो, मोहम्मद गौरी के साथ उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में आए, मुझे बताइए कौन सी सन में? रूप में आए नहीं आए? कौन सी सन में आए? ना मुझे बताइए, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे नहीं आए थे? मुझे कहां से पढ़ के आए? कौन सी सन में आए बताओ ना। मोहम्मद गौरी के साथ आए थे नहीं आए थे बोले, मुझे अरे कौन सी सन में आए बताओ? ये बताइए। पर्दे की बातें मत करो, सुनिए, जानकारी है नहीं। चाह रहा हूँ मैं क्या 1911 में हमें मिल गया, कितने हजार साल पहले आए ये बताओ? देना अपना। अरे कितने हजार साल पहले आए ये बता दो। चलो जवाब देना ना, क्या मैं आपको बताऊंगा? अरे विष्णु गुप्ता जी, आपने कोर्ट गए हो तो आपको ये साक्ष्य मालूम होना चाहिए ना कि कौन सी सन में आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ अरे कितने साल पहले आए थे बताओ? मोहम्मद गौरी को मारो गोली, थे या नहीं थे? मोहम्मद गौरी को गोली मार दो। उनके इस्लामी सलाहकार कौन सी सन में आए थे ये बताओ देश के व्यूअर्स को। ऐसा है, वो मैं सब जवाब दूंगा आपको। कुछ नहीं मालूम तुम्हें? ये भी जवाब दूंगा। कुछ नहीं, व्हाट्सएप कंपनी से आ गए और जाके कोर्ट को परेशान करना शुरू कर। मालूम है, कोर्ट ने इसलिए बढ़ा दिया आपको। अरे कोर्ट से आप डरते हो क्या? आपकी एक्सेप्ट नहीं करी। कोर्ट से डरते हो क्या? नरे ज्ञान भाभी एब्सेंट नहीं करी, आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है। 10 तारीख को आप देखना सुनवाई होती नहीं होती है, आप आना कोर्ट में, हम आपको दिखाएंगे। अरे कोर्ट ने क्या कहा जब आपने याचिका लगाई? कोर्ट ने क्या कहा? एक सेकंड रुक जाइए विष्णु गुप्ता जी, क्या कहा कोर्ट ने? ऐसा याचिका जिला न्यायालय जाइए। सर मैं बताता हूं, ऐसा है, सो जिला न्यायालय में हमने याचिका फाइल की है, वो गलती से याचिका सीनियर सिविल जज सिटीजन के पास चली गई थी। अब वो जो याचिका है अजमेर वेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जानी है। हाँ। अब उसमें जज साहब ने हमें 10 तारीख तक का समय दिया है कि हम डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे और वो याचिका अरे वर्षिप एक्ट के खिलाफ है आपकी याचिका, सुनेंगे। वर्षिप एक्ट के खिलाफ है आपकी याचिका। अभी कोर्ट में हाजी खान साहब अभी कोर्ट में सुनवाई तो अभी कोर्ट में अभी 10 तारीख को ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को समय दिया गया है। 10 तारीख को सैयद साहब ये किताब का हवाला दे रहे हैं। एक सेकंड विष्णु जी, मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु जी एक सेकंड, अरे मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु जी एक सेकंड रुक जाइए। सैयद साहब ये बताइए कि ये जो अजमेर शरीफ दरगाह ये पहले शिव मंदिर था, ये मामला पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी आ चुका है, आपको याद होगा। ये 25 मई 2022 ये महाराणा प्रताप सेना, ये किसी ने एक पत्र लिखा था उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत जी को, और सेम यही बात दोहराई थी वहां पर। फिर से अब यही बात दोहराई जा रही है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, वहां पर शिव मंदिर है। क्यों ऐसा? जनाब पहले तो आप मेरी बात सुन लें। जी। मुझे आपके ऑफिस से जो फोन आया था, ये कहा था कि मेरा वक्तव्य लिया जाएगा, बाद में आप डिबेट करते हैं। मैं ऐसी बिना किसी तर्क वितर्क की जो डिबेट है उसमें पार्टिसिपेट होना नहीं चाहता हूँ। आप मेरा वर्जन सुन लें, आप अपना वर्जन दे प्लीज, आप अपना वर्जन दे सर प्लीज। आप 2 मिनट सुन लें, क्योंकि मैं दरगाह से ऑफिशियली आपको बयान दे रहा हूँ। जी ठीक है, मैं इन सब बातों का जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें। पहले तो ये अजमेर दरगाह के कमेटी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनके कार्यालय से उनके उत्तराधिकारी के रूप में जवाब दे रहा हूँ। और मैं खुद ख्वाजा साहब का एक वंशज हूँ। ठीक है, हमारे 3 एंटिटीज हैं। दरगाह कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के तहत बनाई जाती है दरगाह कमेटी, उसके दूसरे सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन है, तीसरे खुद्दाम साहिबान। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। ये जो शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है, ये कंप्लीटली एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक है, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, हरबिलास शारदा जी की किताब है, 1911 में आई, 1919, 1921, 1940 में उसमें अंदर काफी चेंजेस हुए। जब भी कोई राइटर अपनी किताब लिखता है ना, तो उसमें रेफरेंस देता है, वो उसका हवाला देता है कि ये मैंने बात फला जगह से उठाई है या फला डॉक्यूमेंट के तहत उठाई गई है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान में आए, 1236 में आपका विशाल हुआ। उसके बाद में कई राजा रजवाड़े, कई मुगल शासक, कई तुगलक, कई खिलजी वंश के लोग राज करके जा चुके हैं।
और जितने शासक हुए हैं उसमें हिंदू राजा रजवाड़े भी, यहाँ तक के मराठा भी, सबने अजमेर दरगाह शरीफ को सम्मान की नजरों से देखा है, यहाँ पर अपनी अकीदत जाहिर करी है। और दूसरी बात, अब हिंदू राजा रजवाड़े की बात करें, अजमेर शरीफ में गरीब नवाज या गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटेरा कहलाता है वो 42,961 तोला चांदी जयपुर महाराज ने दी थी। ठीक है। अब दूसरी बात, ये व्यक्ति, मैंने इनके बारे में मालूमात करी, इनका आप भी सोशल मीडिया से इनका बैकग्राउंड उठा के देख लें क्या है। इनका कहना ये क्वीन विक्टोरिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वीन विक्टोरिया के इनका कहना यह कि मुगलों को उन्होंने भगाने में मदद करी थी। क्वीन विक्टोरिया भी अकीदत रखती थी गरीब नवाज के दरबार में, क्वीन मैरी का हो जाए गरीब नवाज के दरबार में। तो मुगलों के साथ साथ, मराठाओं के साथ साथ, राजपूत राजाओं के साथ साथ अंग्रेजों ने भी बड़ी अकीदत जाहिर की थी दरबार से। और सनातन धर्म के कई महान शख्सियत, कई धर्मगुरु, उनके लेख पढ़ ले गरीब नवाज के बारे में, इस दरबार के बारे में, सबने मान सम्मान की नजरों देखा है। आज तक इतिहास में इतनी किताबें लिखी गई है। अब सिर्फ अजमेर हिस्टोरिकल इंटरस्पेक्टिव जो हरबिला शारदा जी की किताब है उसको कोट मत करिए, उसके अलावा लाखों किताबें गरीब नवाज के ऊपर मौजूद है। नहीं, ये तो कह रहे सैयद साहब, याचिकाकर्ता का कहना है कि अब ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। देखिए, ऐसे हर चीज कोर्ट में ले जाने लग गए ना तो लोगों की धार्मिक आस्था का क्या होगा? ऐसे 50 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, वो दावा करते हैं किसी प्लेस के ऊपर। नहीं, अगर कोर्ट को लगेगा कि ये बेबुनियाद है, बेसलेस है, तो कोर्ट पहली नजर में से खारिज कर देगा कि ये सुनवाई के योग्य है ही नहीं। देखिए, गरीब नवाज की दरगाह का जब ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था, अब मैं आधिकारिक रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बैठाई थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी थी, जस्टिस गुलाम हुसैन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा उस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरीके से दरगाह हिस्ट्री को, ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया है और कौन कौन सी तामीर कब कब हुई है, कौन कौन सी जगहों पे कब कब बिल्डिंग बनी है। उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि यहाँ किसी किस्म से मंदिर रहा हो या कोई अवशेष रहे हो। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक रिपोर्ट है, वो 1950 में पब्लिश हुई और पार्लियामेंट में मौजूद है। उसके बाद में दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बना। तो ये सब पब्लिसिटी स्टैंड है। मतलब आपको भी ये लग रहा है ना सैयद साहब, मोहब्बत अमन का नहीं, आप कह रहे हैं कि बेसलेस है, आप कह रहे हैं बेसलेस है, तो अदालत को भी ये बेसलेस ही लगेगा। अगर अदालत में कल को कह दिया कि सुनवाई योग्य है ही नहीं, कौन मना कर रहा है? कोर्ट में जाए ना, मना नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी तंजीमों को रोकना चाहिए जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतने पवित्र धार्मिक स्थल के ऊपर उंगली उठाते हैं। कहां से लिया है तर्क वितर्क तुम? आचार्य विक्रमादित्य जी, ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, बड़े पब्लिसिटी के लिए नहीं है। कभी भारत का इतिहास इस्लामिक जिहाद से रक्त रंजित, ये आपको कोई, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार की इमेज बनाई गई है पिछले 1000 सालों के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, बहुत सारी दरगाहों की, बहुत सारे इस प्रकार के चिश्तियों की, कि एक ऐसी स्थिति है कि हमारे हिस्टोरियंस ने इसको जिस प्रकार से गलत महिमा मंडन करने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूं, अभी देख लो क्या स्थिति चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कन्हैया लाल के जिस प्रकार से कत्ल हुआ, वहां पे कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग सरतन से जुड़ा लोग लगा रहे थे नारे। 1992 की हिस्ट्री उठा के देख लो कि क्या हो रहा है। दरगाह के जो मुलाजिम है वो क्या करते रहे। 250 लड़कियों का बलात्कार की रिपोर्ट है पुलिस के अंदर, वो दस्ती है। उन लोगों के खिलाफ कार्य सबसे पहले करने का प्रयास करें। अभी जो महिमा मंडन कर रहे हैं, मुझे बताइए, ऐसे किसी भी धर्मस्थल में सबसे पहले तो अब जो क्लेम है उसके लिए सबसे पहले हिस्टोरियंस की आवश्यकता है। मेरे पास, मैं ऐसे तथ्य उपस्थित कर सकता हूं, सीताराम गोयल जी की किताब उठा के पढ़ो कि कौन थे चिश्ती साहब, किस प्रकार से उनको किसने 1190 के आसपास किस लिए आए भारत के अंदर, किस प्रकार से जब हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का कब्जा चाहते थे, किसके रूप से सूफी संत बनकर ऐसे बहुत सारे लोग आए इस देश के अंदर, और वो क्या कर रहे थे, यानी रहनुमा बन के आए और वो खबरें देते थे। पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाने वाले कौन थे? अगर हिस्टोरियंस सीताराम गोयल की किताब पढ़ें आप, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है पृथ्वीराज के साथ जो भी बदतमीजी की गई, उसके परिवार के साथ जो बदतमीजी की गई, उसमें किसने कौन इन्वॉल्व थे? यही दरगाह के लोग इन्वॉल्व, यही दरगाह के चिश्ती साहब इन्वॉल्व थे। और मैं यही करेंगे जो विषय है, 250 लड़कियों को कुछ भी कहें तो बहुत ही सोच समझ कर और जिम्मेदारी के साथ कहें। मैं डॉक्टर रवि भट्ट आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रवि भट्ट, इतिहास का बार बार हवाला दिया जा रहा है, क्या कहीं आपने इतिहास में ऐसा देखा है वर्णित जहां पर इस तरह की बात कही गई हो कि यह पहले शिव मंदिर हुआ करता था? देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो हिस्ट्री का एक बेसिक चीज होता है, एक होता है प्राइमरी हिस्ट्री, प्राइमरी फैक्ट्स, और एक होता है सेकेंडरी फैक्ट्स। प्राइमरी फैक्ट्स वो होते हैं जो सीधे सीधे कहीं पर भी खुद ही अपने आप में बोलते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज जो होती है वो होती है बुक्स, जो कहीं पर बुक्स किसी ने कुछ देखा और उसके बाद उसने उसको लिख दिया, जैसे कोई दस्तावेज अगर है।
तो वो प्राइमरी सोर्स माना जाएगा। अगर अकबर ने या शाहजहां ने या राणा प्रताप ने, आपको हिस्टोरिकल कहीं एविडेंस या फैक्ट्स मिलते हैं कि यहाँ पर पहले कभी यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था? आपसे वही मैं लेट मी टेल यू, कोई प्राइमरी सोर्स से ही कोई चीज डिसाइड होती है, उसके बाद सेकेंडरी सोर्स अक्सर बेस्ट भी होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स जो लिखने वाला होता है वो उसकी भी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स होती है और उसके हिसाब से भी वो अक्सर वो लिख देता है। तो अगर सेकेंडरी सोर्स पर वो डिपेंड करता है तो हमको फिर दो तीन जगह और भी रेफरेंसेस देखने होंगे, केवल एक रेफरेंस से कहीं पर काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप कभी, मैं खुद भी जब लिखता हूँ हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में कम से कम 2-3 रेफरेंसेस देता हूँ। अगर सेकेंड रेफरेंसेस की बात आती है कहीं पर भी, तो अगर हम अजमेर शरीफ की पर्टिकुलर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी प्राइमरी सोर्सेस पे आप उतना डिपेंड नहीं कर रहे जितना कि आप सेकेंडरी सोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये भी फैक्ट, ये इतिहास का सच है कि जब मुगल्स आए तो उन्होंने तमाम मंदिरों को, केवल उनकी वो स्ट्रेटेजी थी, वो धर्म के विरुद्ध उतना नहीं थे जितना कि डिमोनेस इंडियंस को करना चाहते थे। तो तमाम ऐसे मंदिर थे जिनको कन्वर्ट करके उन्होंने मस्जिद में उन्होंने कन्वर्ट किया। इसके अंदर प्राइमरी सोर्स नहीं, सेकेंडरी सोर्स भी हमें तलाशने चाहिए। नहीं है कि मतलब कहते हैं ना कि इतिहास के बारे में कहते हैं कि भाई इतिहास को तो मतलब आप मंदिर को अंदर से चीजें खोद कर निकालना, रिसर्च, सर्वे। इतिहासकार को सबसे जिम्मेदारी ये होती है, सूफी 1911 वाले इतिहासकार को, इसीलिए 1193 और 1230 की बात का पता कैसे चला, उन्हें किन्होंने कौन से सूत्रों से किया, ये देश के लोगों को देखना होगा। इतिहासकार अपनी राय भी रखता है, इतिहासकार तथ्यों को भी देखता है, इतिहासकार पोजीशन पे जाके विजिट भी करता है, लेकिन पिछले 1000 से यानी 1100 परमिशन कह रहे हैं भाई साहब, उसी के लिए तो कह रहे हैं। 1230 आप अगर हिस्ट्री में उठा के देखें 2.5 दिन का झोपड़ा, 1230 से लेकर 2024 अजमेर के अंदर 12,000 बात, इस देश के इसमें देश के अंदर लोग जिनको अकल नहीं, जिनको शऊर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये गुप्ता जी जिन्होंने, गुप्ता जी हैं, ये जो है अपने 5 दादाओं के, पिछले 5 दादाओं के नाम नहीं बता सकते, ये क्या इतिहास की बात करेंगे, जो इतिहास के बारे में जानते नहीं, इतिहास के तथ्यों को नहीं जानते। हम ये कहते हैं कोर्ट तय करने दीजिए कि इस पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है, कोर्ट तय करेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।